हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है आयुष्मान भारत। ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 5th सेमेस्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रही है उसी का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत ए फ्लैगशिप स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया was launched as recommended by National Health Policy 2017। मतलब कि ये एक आयुष्मान भारत एक फ्लैगशिप स्कीम है। मतलब कि ये मेन इम्पोर्टेंट स्कीम है गवर्नमेंट इंडिया की। इन्होंने कब लॉन्च किया था? जब नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी 2017 में। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी उसी में इसको इन्होंने लॉन्च किया था। टू अचीव द विज़न ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। मतलब इनका विज़न क्या था, इनका एम क्या था कि इनको यूनिवर्सल हेल्थ, मतलब जितने भी लोग हैं यूनिवर्सल में वो सब कैसे होने चाहिए, हेल्दी होने चाहिए, उनकी हेल्थ वो मतलब ठीक होने चाहिए। दिस इनिशिएटिव हैज़ बीन डिजाइन टू मीट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उन्होंने ऐसा गोल डिज़ाइन किया कि उन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब हमें कैसे जीना चाहिए भविष्य में, मतलब कि हमारे फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को हम अभी से बचा के रखें। मतलब हम अभी भी मतलब हेल्दी रहें और फ्यूचर में भी हेल्दी रहें, ऐसा उन्होंने गोल सेट किया, डिज़ाइन किया। इट इज़ अंडरलाइनिंग कमिटमेंट विच इज़ टू लिव नो वन बिहाइंड। और उनका मतलब इस स्कीम का अंडरलाइन मतलब ये था, एम ये था कि कोई भी छूटने ना पाए, लीव नो वन बिहाइंड। इस स्कीम से कोई भी छूटने ना पाए, सबको हेल्थ मिलनी चाहिए, हेल्थ सबके लिए है। आयुष्मान भारत इज़ एन अटेम्प्ट टू मूव from sectoral and segment approach of health service delivery to comprehensive need based health care services। जो आयुष्मान भारत ये जो स्कीम थी इसको इन्होंने सेक्टरल पे और सेगमेंटल पे, मतलब जहाँ पे लोग रहते थे, कोई सेंटर हो गया वहाँ पे भी इन्होंने स्कीम लागू की, और जो कई एरिया पे कुछ दूर पे लोग रहते तो वहाँ तक भी वो सर्विस पहुँच सके। और उन्होंने कम्प्रिहेंसिव वहाँ पे कंप्लीट डिलीवरी की सर्विस, हेल्थ सर्विस वहाँ पे कंप्लीट सर्विस दी जैसी उनको नीड थी। दिस स्कीम एम टू अंडरटेक पाथ ब्रेकिंग इंटरवेंशन टू होलिस्टिक एड्रेस हेल्थ केयर कवरिंग प्रिवेंशन, प्रमोशन एंड एम्बुलेटरी केयर एट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल। मतलब इन्होंने जो केयर थी, जो होलिस्टिक मतलब एड्रेस पे इन्होंने हेल्थ केयर सिस्टम चलाया। मतलब ये जो केयर है वो सारे लोगों तक पहुंच सके। उनको क्या क्या कवर करना था इस हेल्थ केयर सिस्टम से? उनको प्रिवेंशन, हेल्थ को प्रिवेंट करना था, प्रमोशन करना था, अगर कोई डिजीज़ हो गई तो उसको प्रमोशन करना था, और उनको एम्बुलेटरी केयर प्रोवाइड करना था। वो चाहे डिजीज़ तुरंत हुई हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, चाहे उसमें रिस्क फैक्टर प्रेजेंट हो गए हो, टर्सरी, या कोई उसको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो, हर लेवल पे इन्होंने हेल्थ को प्रिवेंट करने की, प्रमोशन करने की कोशिश की। आयुष्मान भारत अडॉप्ट ए कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच। मतलब उन्होंने जो केयर दी वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट थी, और उन्होंने उनके हेल्थ पे पर्टिकुलर फोकस किया। कंटिन्यूम ऑफ केयर अप्रोच, हेल्थ पे पर्टिकुलर उन्होंने फोकस किया, और ये देखा कि हम पेशेंट को कैसे मतलब केयर प्रोवाइड करें जिससे कि वो बहुत जल्दी वो मतलब उस डिजीज़ से प्रिवेंट हो जाए। कंप्राइजिंग ऑफ टू इंटररिलेटेड कंपोनेंट,
और इसके दो कंपोनेंट हैं इस फ्लैग मतलब ये जो आयुष्मान भारत के दो स्कीम है, दो कंपोनेंट हैं। पहला है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, सेकेंड है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो इसका हम पहला कंपोनेंट देखेंगे, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। इन फरवरी 2080 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 150,000 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बाय ट्रांसफॉर्मिंग एग्जिस्टिंग सब सेंटर एंड प्राइमरी सेंटर। ये क्या हुआ इस हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में कि फरवरी में 2018 में फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया कितने 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर जो थे उनको किस में ट्रांसफ़र कर दिया, सब सेंटर में और प्राइमरी सेंटर में। ठीक है, उन्होंने फरवरी में 2018 में अनाउंस किया गवर्नमेंट इंडिया ने कि 1.5 लाख हेल्थ सेंटर जो वेलनेस सेंटर थे उनको उन्होंने सब सेंटर बना दिया, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बना दिया। दिस सेंटर आर टू डिलीवर comprehensive प्राइमरी हेल्थ केयर, ब्रिंगिंग हेल्थ केयर क्लोजर टू होम ऑफ पीपल। मतलब इन्होंने इसको इसमें क्यों कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्मिंग क्यों किया, क्योंकि ये सारे सेंटर क्या थे, पेशेंट को मतलब कंप्लीट केयर देते थे, हेल्थ को प्रिवेंट भी करते थे, कैसे मेंटेन किया जा सके उसको ये भी बताते थे। ये सारा कुछ उसमें कंप्लीट प्राइमरी हेल्थ केयर दिया जाता था। दे कवर बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। मतलब ये मतलब दोनों की हेल्थ को मतलब कवर करते थे, वो मैटरनल हो, प्रेग्नेंट वूमेन हो, चाहे वो चाइल्ड हेल्थ हो, सर्विसेज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए भी सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, इंक्लूडिंग फ्री एसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज। और उन्होंने इसमें क्या इंक्लूड किया कि लोगों को फ्री सर्विसेज दी जाए, उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाए, और उसमें कुछ ड्रग भी ऐसे प्रोवाइड करा, उसमें डायग्नोस्टिक सर्विसेज भी इंक्लूड की। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर envisages to deliver an expanded range of services addressed to primary health care need to entire population their area। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था वो अपनी एरिया में उसको ये पता था कि इस एरिया में किस चीज़ की नीड है, तो वो उसी हिसाब से उस सर्विस को प्रोवाइड करता था। एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड यूनिवर्सलिटी एंड इक्वल क्लोज ऑफ कम्युनिटी। मतलब उन्होंने जो केयर दी वो सबको इक्वलिटी दी, और द एम्फेसाइज ऑफ हेल्थ प्रमोशन प्रिवेंशन डिजाइन टू ब्रिंग फोकस कीप पीपल हेल्दी बाय इंगेजिंग एम्पावरिंग इंडिविजुअल कम्युनिटी टू क्लोज हेल्थ बिहेवियर एंड मेक चेंज टू रिड्यूस रिस्क क्रॉनिक डिजीज एंड मॉर्बिडिटी। उन्होंने मतलब ऐसा स्पेसिफिक गोल किया कि उन्होंने ये देखा कि लोगों को हम उनकी हेल्थ पे फोकस करेंगे और लोगों को हेल्दी रखेंगे, और उनको ये जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम था इसी में इनको इन्वॉल्व करेंगे और उनके बिहेवियर को चेंज करेंगे, जिससे कि वो क्रोनिक जो डिजीज़ है उससे रिस्क फैक्टर से वो बच सके। तो ये हमारा था हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर कंपोनेंट पहला। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसमें देखते हैं क्या होता है। द सेकेंड कंपोनेंट अंडर आयुष्मान भारत इज़ द प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ये हमारा सेकेंड यूनिट है आयुष्मान भारत का, जिसको हम बोलेंगे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलेंगे PMJ। As it particularly known, this scheme was launched on 23rd September 2018। ये 23 सितंबर 2018 को ये स्कीम जो थी वो लॉन्च की गई थी। कहाँ लॉन्च की गई थी? रांची में, झारखंड, बाय द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी। मतलब नरेंद्र मोदी ने इसको झारखंड रांची में 23 सितंबर 2018 को इसको लॉन्च किया था, और ये किस नाम से जानते हैं इसको? प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको PMJ बोलेंगे। नेक्स्ट आयुष्मान भारत
PM Jai is the target health assurance scheme in the world which aim to providing a health cover of 5 lakhs per family per year for secondary tertiary care hospitalization to move 12 crore poor vulnerable family that form bottom 30% of India population। इनका टारगेट क्या था, इन्होंने ये अनाउंस किया, जो ये स्कीम है वो किसके लिए थी। इन्होंने एम इनका ये था कि उन्होंने हेल्थ को कवर किया, उन्होंने जो वल्नरेबल और जो पुअर पर्सन थे उन्होंने उनको 5 लाख तक पर ईयर और पर फैमिली मेम्बर्स को मतलब हेल्प किया। अगर उनको कोई भी टर्सरी या सेकेंडरी मतलब किसी भी रिगार्डिंग अगर डिजीज़ हो जाती है बॉडी से, कोई भी ऑपरेशन सर्जरी कुछ भी होना होता है, तो उन्होंने इस स्कीम के थ्रू उनको मतलब 5 लाख तक का, अगर 5 लाख तक का उनको फ्री मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट उनको सारी सर्विसेज मिलेंगी। वो चाहे डायग्नोसिस हो, ट्रीटमेंट हो, कुछ भी हो, वो सब फ्री मिलेगा पर फैमिली को पर ईयर। ठीक है। और उन्होंने ये स्कीम कितने 12 करोड़ लोगों को ये स्कीम दी। और ये 40% मतलब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वहाँ तक इन्होंने इसको 40% तक कवर किया। द हाउस होल्ड इंक्लूडिंग बेस्ड ऑन द डेप्रिवेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल क्राइटेरिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 फॉर रूरल अर्बन एरिया। और जिनका इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं था और जो मतलब इन्होंने हाउस होल्ड होम टू होम जाके इस स्कीम को लोगों तक पहुंचाने का मतलब कोशिश की। जो रूरल और अर्बन एरिया है वहाँ पे इन्होंने इसको मतलब लागू किया, लॉन्च किया। नेक्स्ट क्या है, PM Jai was earlier known as नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। इसको किस नेम से जानते हैं, इसको नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म है NHPS बिफोर बीइंग रिचेस्टेंडेड, मतलब इसका नाम चेंज कर दिया। इट सबसेम्ड द देन एग्जिस्टिंग राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। फिर इसको किस में एडजस्ट कर दिया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है RSBY। ठीक है। पहले क्या था, PM Jai था, इसके बाद इन्होंने नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम रखा, इसके बाद में इसको किस में एडजस्ट कर दिया गया, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, विच हैज़ बीन लॉन्च इन 2000। जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी इन्होंने इसमें जब ऐड किया इसको, ये कब आई थी, 2008 में आई थी राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। द कवरेज मेंशन्ड अंडर PM Jai। और इन्होंने PM Jai को और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को एक साथ चलाया। देयरफॉर आल्सो इंक्लूड फैमिली एंड वर कवर्ड द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बट आर नॉट प्रेजेंट इन डाटाबेस। मतलब इन्होंने इसमें इंक्लूड इसको कवर किया, जोड़ दिया, बट इन्होंने इसको प्रेजेंट नहीं किया। ठीक है। जो इकोनॉमिक जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसन था उसमें इसको मतलब प्रेजेंट नहीं किया। PM Jai इज फुल्ली फाउंडेड बाय गवर्नमेंट एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज शेयर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो PM Jai योजना है इन्होंने इसको फुल फंडेड मतलब इसको जो फंड था वो भी इसको प्रोवाइड किया, मतलब कॉस्ट ऑफ जो लोगों को ट्रीटमेंट में जो जितना पैसा लग रहा था उस फंड को भी उन्होंने अरेंज किया, और शेयर बिटवीन द सेंट्रल एंड गवर्नमेंट। इन जो ये फंड था वो कहाँ से आता था, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इसको देते थे। नेक्स्ट इसका है की फीचर ऑफ PM Jai स्कीम। इसका फीचर क्या था,
It is one of the largest. It is the world largest health insurance scheme financed by गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट इंडिया की सबसे लार्जेस्ट स्कीम थी। कवरेज फॉर 5 लाख पर फैमिली, मतलब इसमें कोई भी अगर पर्सन को डिजीज़ हो जाती है तो उनको 5 लाख तक का पर ईयर पर फैमिली इनको मतलब हेल्प मिलेगी। अप्रॉक्सीमेटली 50 करोड़ बेनिफिशियंस एंड मतलब ये जो स्कीम थी वो 50 करोड़ लोगों तक ये पहुंची थी। कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन, इसमें कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन होता था, मतलब उसमें कैश नहीं लिया जाता, 5 लाख तक का आपका फ्री होता था। कवर द 3 डे ऑफ प्री हॉस्पिटलाइजेशन सच एज मेडिसिन एंड डायग्नोसिस, मतलब इसमें 3 दिन तक आपका हॉस्पिटलाइजेशन, आप एडमिट भी अगर हो तो भी उसमें कैश नहीं लिया जाता था। आपको जितनी मेडिसिन डायग्नोसिस है वो 3 दिन तक बिल्कुल फ्री दी जाती थी। कवर अप 50 डे ऑफ पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंडेड विच इंक्लूडिंग और इसके बाद में जब हॉस्पिटलाइजेशन के बाद भी आपको 15 दिन तक आपको मेडिसिन और डायग्नोसिस बिल्कुल फ्री मिलेंगी। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन फैमिली साइज जेंडर ऑफ एज, और इसमें मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि फैमिली से कि जेंडर आपका कैसा है, आपका एज कैसा है, आपका फैमिली कैसा है, आपका साइज कैसा है, ये सब लेके इसमें कोई भी भेदभाव नहीं था। सबको मतलब अगर कैशलेस हो रहा है ट्रीटमेंट तो कैशलेस ही हो रहा था। स्कीम अंडर बेनिफिट कवर अंडर पीएमजे की ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना थी, इसके बेनिफिट क्या थे, इसके अंदर आपको क्या क्या बेनिफिट मिलते थे। मेडिकल एग्जामिनेशन, आपका कोई भी एग्जामिनेशन होगा तो आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ट्रीटमेंट और कंसल्टेशन, आपको कोई भी कंसल्ट लेना है, आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कैशलेस होगा। प्री हॉस्पिटलाइजेशन, आपका प्री हॉस्पिटलाइजेशन इसमें कैशलेस होगा। मेडिसिन एंड मेडिकल कंजप्शन, मतलब मेडिकल से रिलेटेड जितने भी आपको सर्विसेज मिल रही वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। मेडिसिन एंड नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव इंटेंसिव केयर सर्विसेज, आपको इसमें नॉन इन्वेजिव केयर भी मिल रही थी। डायग्नोस्टिक एंड लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपका टेस्ट चेकअप होना था वो आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें मिल रहा था। आपको फूड सर्विसेज भी इसमें मिल रही थी। इसमें आपको हॉस्पिटल के बाद भी आपको 15 दिन तक का आपको फ्री सर्विसेज मिलती थी। अगर आप एडमिट हो इसके बाद में भी आप अगर डिस्चार्ज हो रहे हो तो 15 दिन तक आपको इसमें सारी इसकी मतलब सर्विसेज मिलेंगी, जो भी आपके डायग्नोसिस हैं, ट्रीटमेंट हैं। तो ये आपका हो गया कंप्लीट आयुष्मान भारत। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Subscribe for more content.